मैं लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए। हम सबको इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ना होगा और तभी हम 2024 में शिक्षक देंगे। आप कहाँ से लड़ेंगे सर? पूर्णिया में देखना सुपौल, आप देखने रहे कि लाखों की भीड़ कैसे आ रही है कि 75% आरक्षण जातीय जनगणना ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। आगे जो 24 का लोकसभा है, अभी से हम लोग को जो जिस सीट पर सांसद जीत सकता है उन्हीं को टिकट दिया। मतलब हाँ, मोदी की क्या गारंटी? मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दिया। मोदी तो चुनाव ही नहीं प्रचार करने गए, हारे हैं, तो इस पर समीक्षा की जरूरत भी है। और 2024 में अभी से हम लोग को मजबूती से 3 महीने लग जाने होंगे। और देखिए कांग्रेस के लोकल नेतृत्व अहंकार में भूपेश बघेल जी कॉन्फिडेंस बहुत हो गए और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अहंकार बहुत हो गया। जहाँ पर कांग्रेस पूर्णतः कांग्रेस नेतृत्व में चुनाव लड़ा नीचे से स्तर तक, वहाँ पर चुनाव जीत गए। राजस्थान में यदि पहले से नहीं होता, मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई होती या पहले से गहलोत साहब और उनके बीच झगड़ा नहीं होता पायलट जी के बीच, तो आप मुझे देख लीजिए कितने नजदीक की बात। छत्तीसगढ़ चुनाव हारने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अब इस पर तो समीक्षा होगी ही। मेरा सवाल बहुत क्लियर है कि अहंकार को हम सबको छोड़ना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना पड़ेगा। आगे जो 24 का लोकसभा है, अभी से हम लोग को जो जिस सीट पर सांसद जीत सकता है, जहां से सर्वे आता है कि यही सांसद यहाँ से जीतेंगे, उन्हीं को टिकट दिया। तो मतलब मोदी की गारंटी जो है वो 3 राज्यों में कामयाब हो गया, इसके लिए कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की क्या गारंटी? मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दिया। मोदी तो चुनाव ही नहीं प्रचार करने गए। तो आखिर मोदी का चेहरा भाजपा ने रखा था। भैया मोदी जी का तो मध्य प्रदेश में चुनाव में भाजपा थी ही नहीं। मोदी जी वो तो दूर रख दिया उन्होंने, तो शिवराज चौहान पर चुनाव लड़ा। कैसी बातें आप कर रहे हैं? यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया पर, वसुंधरा राजे जी पर चुनाव लड़े मोदी, और तो मोदी जी ने लड़े ही नहीं। अब देखिए तेलंगाना में कांग्रेस जीती और कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव हारा है, हारे हैं, तो इस पर समीक्षा की जरूरत भी है। और 2024 में अभी से हम लोग को मजबूती से 3 महीने लग जाने होंगे और उसके बाद जो कैंडिडेट जहाँ जो पार्टी जहाँ मजबूत है उसकी वहाँ पर कंप्लीट रूप से उसको ले करके उसको उस सीट पर चुनाव लड़ाना चाहिए। अहंकार को खत्म कर देना चाहिए और बिहार में भी अहंकार को खत्म करना जरूरी है। मैं लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए कि 75% आरक्षण जातीय जनगणना ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। हम सबको इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ना होगा और तभी हम 2024 में शिक्षक देंगे। आप कहाँ से लड़ेंगे सर? सर जहाँ से जनता चाहती है, पूर्णिया तो पहले बोल दिया, पूर्णिया में देखना सुपौल, आप देखने रहे कि लाखों की भीड़ कैसे आ रही है, किस तरीके से जन सैलाब है। जनता जहाँ कोसी सीमांचल की जनता की आज़ादी का नारा है बहुत क्लियर, उस पर कोई बहस नहीं है। बिल्कुल आर्थिक आज़ादी हमने पहले ही कहा, वर्ल्ड क्लास का 2024 और 25 के बीच में अस्पताल बनाएंगे, जांच घर बनाएंगे जहाँ पर किसी को दिल्ली बम्बई नहीं जाना पड़े, बाहर नहीं जाना पड़े और गरीब बगैर इलाज के नहीं। तो मैंने पहले कह दिया कि यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन होगी, डायरेक्ट एयरपोर्ट होगा, मैंने पहले ही कह दिया। बिहार राजनीति में क्या कहेंगे जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है बिहार में? भैया मैं बहुत क्लियर हूँ कि बिहार की राजनीति में हमें और मजबूत होने की जरूरत है और अपराधी माफियाओं के खिलाफ अभियान भी चलाने की जरूरत है। कल पूर्णिया में दरोगा सहित कई वसूली में जो है सस्पेंड किया गया है। मैं तो कह रहा हूँ ना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जरूरत है और अपराध और माफिया को समाप्त करने की।